दोस्तों, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में करवाए जाएंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। जिसके लिए सभी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, उनके अलायंस पार्टनर्स ने तैयारियां शुरू कर रखी हैं। आइए बात करते हैं किस पार्टी को, किस स्टेट से, बीजेपी को या कांग्रेस को किस राज्य से कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। ये सर्वे देश का सबसे बड़ा सर्वे है, क्योंकि ये सर्वे सभी न्यूज चैनलों को आधार बनाकर जितने भी देश में आज तक सर्वे हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, प्लस जो सोशल मीडिया पे जो पत्रकार हैं या सर्वे हुए हैं, उनके आधार पर ये सर्वे की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस सर्वे के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि किस स्टेट से किस पार्टी को कितने वोट मिलने जा रहे हैं, कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें होती हैं। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीटों में से 3 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिलने जा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। उनके अरेस्ट होने के बाद दिल्ली की जनता काफी नाराज है, ऐसा सर्वे के अनुसार पता चला है। और यहाँ पे बीजेपी को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि 2019 में बीजेपी को 7 में से 7 सीट मिले थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला था, लेकिन अब की बार बाजी पलट रही है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें होती हैं। 10 में से बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिलने जा रही हैं। वही कांग्रेस को बची हुई 5 सीटें मिलने जा रही हैं। मतलब 5-5 सीटें दोनों पार्टियों को मिलने जा रही हैं। हालांकि पिछली बार 2019 में बीजेपी को 10 की 10 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार उनको काफी नुकसान हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा में खास करके किसान आंदोलन हुआ था, उसके कारण काफी नाराज है हरियाणा वासी बीजेपी सरकार से। हरियाणा में भी और सेंटर में भी, प्लस महिलाओं का आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ। इस कारण हरियाणा की जनता बीजेपी से काफी नाराज है, तो इसलिए उनको ये नुकसान झेलना पड़ रहा है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 14 सीटें मिलने का अनुमान है, ऐसा सर्वे के अनुसार पता चल रहा है। वही कांग्रेस को 10 सीटें मिलने के आसार हैं, संभावना है, और 1 सीट किसी अन्य के खाते में जा सकती है। हालांकि पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राजस्थान से 25 की 25 सीटें मिली थी। अब की बार ये 14 सीटों पर आ गए हैं। कारण वही है, यहाँ भी किसान आंदोलन का इफेक्ट पड़ा है, असर पड़ा है, प्लस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। 10 साल से सेंटर में है बीजेपी, तो इस कारण बीजेपी से जो राजस्थान की जनता है वो काफी नाराज दिखाई दे रही है। उनको 10 से 11 सीट का नुकसान झेलना पड़ सकता है राजस्थान में। बात गुजरात की करें तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें होती हैं। 26 सीटों में से बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में 24 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिलने जा रही हैं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात से 26 की 26 सीटें मिली थी। अब की बार उनको 2 सीटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। हाल ही में बीजेपी से राजपूत कम्युनिटी खास करके काफी नाराज है गुजरात में, क्योंकि उन्होंने उनके लीडर्स की एक पगड़ी उछाली है, पगड़ी का अपमान किया गया है, तो उसके आधार पर काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है राजपूत कम्युनिटी से। और हालांकि 2 सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि देश को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो गुजरात से ही आते हैं। 2 सीट का नुकसान होगा, बाकी 26 में से 24 सीटें बीजेपी को अब की बार मिलेंगी। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें होती हैं। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 48 में से 41 सीटें मिली थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी और 6 सीटें अदर्स को, अन्य को मिली थी। अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 48 में से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 24 सीटें मिलने का अनुमान है और 2 अदर्स को, अन्य को मिलने का अनुमान है, ऐसा सर्वे के आधार पर पता चला है। वही बात करें दक्षिण भारत की तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में 130 लोकसभा सीटें हैं। सभी साउथ इंडिया के स्टेट्स को, राज्यों को मिलाकर के 130 सीटें होती हैं। उन 130 सीटों में से बीजेपी को अब की बार केवल और केवल 20 से 30 सीटें मिलने जा रही हैं, और बची हुई 100 से 110 सीटें कांग्रेस और इंडिया अलायंस के खाते में जाएंगी। 20 या 30 सीटें ही केवल एनडीए या बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं, ऐसा सर्वे के आधार पर पता चला है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। तो अब की बार हरियाणा में, खास करके राजस्थान में, दिल्ली में बीजेपी को खासा नुकसान हो रहा है। उनकी सीटें काफी कट रही हैं, टूट रही हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।